लेक्चर्स का, सेशंस का, वो गूगल मीट पे अपने कैलेंडर पे अपडेट आ रहा है। सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल गई आपको। यस। ओके। अब हर रोज हम कुछ ना कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ डेमोस ट्राई करते हैं, राइट? मोस्टली आप डेमोस वो नोट डाउन भी कर लेते हो, हम उसके लिए टाइम देते हैं। लेकिन फिर भी वो सारे क्लास डेमोस, वो सारे नोट्स, इवन कुछ पीपीटी नोट्स, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब ये सारे नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। सो ये है अपना गूगल कैलेंडर, राइट? अब फॉर एग्जांपल अगर हम कल की डेट पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ओके, कल की रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने वो नोट्स ऐड नहीं किए हैं, डोंट वरी। आज की रिकॉर्डिंग से आपको मिल जाएगा। जब आपने यहाँ पे इवेंट पे क्लिक किया होगा, तो यहाँ पे नोट्स लिखा दिख रहा है, राइट? इट्स अ हाइपर लिंक। इस पे अगर आप क्लिक करते हो नोट्स पे, तो आपके सामने एक गूगल ड्राइव का फोल्डर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे डेमोज एंड क्लास नोट्स। तो डेमोज एंड क्लास नोट्स में अपने सारे नोट्स है, जो भी हम डेली, जो भी मैं अपने इस वन नोट पे लिखती हूँ, ठीक है? ये जो अपना वन नोट का प्लेटफॉर्म है, इस वन नोट प्लेटफॉर्म पे मैं जो भी नोट्स लिखती हूँ, वो नोट्स प्लस जो भी डेमोज हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सारे डेमोज, ये सारी चीजें आपको डेमोज एंड क्लास नोट्स में मिल जाएगी। देन असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी फोल्डर्स है, सॉरी, असाइनमेंट फोल्डर में आपके जितने भी असाइनमेंट्स है, जैसे अभी तक 5 असाइनमेंट्स हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ये पांचों असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। अब इसके आगे आपको कोई भी असाइनमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आएगी, मैं इस असाइनमेंट फोल्डर पे अपलोड कर दूंगी, यहाँ से आपको लेना है। देन नोट्स पीडीएफ में फर्स्ट बिट के कुछ नोट्स हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इस पीपीटी की हेल्प से, इस पीडीएफ की हेल्प से आपको इन डिटेल सारे नोट्स पाइथन के मिल जाएंगे। सो जैसे जैसे अपने एक एक टॉपिक कवर होते हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीपीटी, जो भी नोट्स अपने पास अवेलेबल है, जो भी फर्स्ट बिट के नोट्स है, वो आपको इस फोल्डर में मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी तक इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, ब्रांचिंग दैट इज इफ एल्स, लूपिंग एंड इटरेशन दैट इज लूप्स, ये 4 टॉपिक्स अपने हुए हैं। वो चारों पीडीएफ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है? डेमोज एंड क्लास नोट्स में अपने जितने भी डेमोज हुए हैं, वो सारे डेमोज के फोल्डर्स एंड सारे वन नोट फाइल्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स यहाँ पे डेट वाइज फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है? व्हाट्सएप पे अगर मैं हर रोज सेंड करूंगी तो वो बहुत केओस होता है, दैट्स वाई ये लिंक आपको हाइपर लिंक मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि गूगल कैलेंडर पे यहाँ पे ये हाइपर लिंक अवेलेबल है, बस अपने इवेंट पे क्लिक करो, नोट्स में आपको वो मिल जाएगी, ठीक है? ये आज ट्राई करके देखो, और कहीं पे अगर कुछ समझ में नहीं आता है या एक्सेसिंग में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे बता देना, ठीक है एवरीवन? क्या करना है वो क्लियर है? रिपीट करना है? हाँ, प्रेमराज आई थिंक बाद में ज्वाइन हुआ था। प्रेमराज मैं ये बता रही थी कि आपका जो गूगल कैलेंडर का इवेंट है, पाइथन बैच का, सॉरी पाइथन मॉड्यूल का, तो पाइथन मॉड्यूल के इवेंट पे अगर आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको नोट्स करके एक हाइपर लिंक दिख रही है, ओके? इस पे अगर आप क्लिक करोगे, यू विल गेट टू सी वन गूगल ड्राइव फोल्डर। इस गूगल ड्राइव के फोल्डर में आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स है, नोट्स, पीडीएफ, डेमोज एंड क्लास नोट्स एंड असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स फोल्डर में आपके सारे असाइनमेंट्स के पीपीटीज यहाँ पे, सॉरी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है।
तो ग्रुप पे वन बाय वन असाइनमेंट नहीं आएगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड करूंगी, आपको यहाँ से वो असाइनमेंट लेनी है, ठीक है। देन डेमोज एंड क्लास नोट्स में मैंने अभी तक क्लास में जितने भी आपको डेमोज दिखाए हैं करके, कोड के डेमोज, वो सारे डेमोज यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस वन नोट प्लेटफॉर्म पे मैं जो भी नोट्स लिखती हूँ वैकॉम पेन की हेल्प से, वो सारे यहाँ पे डेट वाइज फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। देन यहाँ पे थर्ड फोल्डर है, दैट इज नोट्स पीडीएफ। ये फर्स्ट बिट के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाने वाले नोट्स हैं, टॉपिक वाइज नोट्स, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर वेरिएबल, ब्रांचिंग, लूप एंड इटरेशन, अभी तक अपने 4 टॉपिक्स कवर हुए हैं। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। आगे जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे मैं आपको आगे के नोट शेयर करते जाऊंगी, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? प्रेमराज? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछ लो। कुछ भी नहीं बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। Ma'am, some problems of assignments are difficult. So solution, आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे प्रेमराज। तो सॉल्यूशंस डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं किए हैं। स्टिल एक बार मैं बात करके देखती हूँ, आपको अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस चाहिए वी कैन सी कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। जब तक वहां पे सॉल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे तब तक आप यहाँ पे पूछ लो और डाउट्स क्लियर कर लो, ठीक है। यस, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बार ऐसे होता है कि अगर मैं वहां पे सॉल्यूशंस दे देती हूँ ना, तो वहीं से सॉल्यूशंस देख लेते हैं। मतलब चैट जीपीटी नहीं, गूगल नहीं, जावा पॉइंट नहीं, W3 स्कूल्स नहीं, यहाँ सब पे बंदी है, या यहाँ से आप कोड लिखते हो तो वो मुझे इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि हम ये सब करके बैठे हैं। मैंने खुद ने चैट जीपीटी इतना यूज किया है, जब से आया है तब से मुझे चैट जीपीटी का पैटर्न पता है एंड टू एंड। तो आप चैट जीपीटी से भी कोड लेकर आओगे तो मैं वो पहचान सकती हूँ। बाकी किसी भी वेबसाइट पे मत जाना, वहां सारे कोड मैंने कॉपी करके रखे ऑलरेडी दिमाग में, क्योंकि एक जमाने में मैं भी वहां से कोड उठाती थी, देखती थी, ठीक है। तो वो सब तो यहाँ पे नहीं चलेगा। अब मैं ही अगर खुद से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ, वही अगर आप कॉपी करोगे अगेन वो समझ में आ ही जाता है। दैट्स नॉट द पॉइंट, लेकिन सॉल्यूशन पहले ही नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, ये पॉइंट क्लियर है प्रेमराज? यस, ओके। तो अब मुझे बताओ, कल जो असाइनमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज फिफ्थ असाइनमेंट, उसमें किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट इन दैट? यस हर्षदा, मैं बताऊंगी आज वो आपको एंड में। लास्ट 2 प्रॉब्लम्स, ओके प्रेमराज। मतलब वो रह गए हैं या वहां पे प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या? यस एवरीवन, सबके असाइनमेंट कंप्लीट है या किसी क्वेश्चन में डाउट है, या बस चल रहा है? अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। लास्ट 2 प्रॉब्लम्स मीन्स आप कह रहे हो 6th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन, या सिर्फ डी और ई? 6th, डी एंड ई। अच्छा, ए में तो हमें सिर्फ फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करने हैं। एन नंबर्स के फैक्टोरियल्स हम कैलकुलेट करेंगे और उनके एडिशन करेंगे, नथिंग एल्स। सी,
ये डायग्राम्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप सिर्फ दिमाग से सोचोगे या डायरेक्टली वीएस कोड ओपन करके बैठोगे और आप सोचोगे ना, तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना। जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, वो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्या बताया? फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 3, ऐसे कहाँ तक फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करने हैं? n तक। और इन सारे फैक्टोरियल्स की हमें सिर्फ क्या करनी है? एडिशन। करेक्ट है। जब हमें 1 से लेके n तक नंबर्स की एडिशन करनी है, सबसे पहले सम वेरिएबल चाहिए। लूप वगैरह बाद में देख लेंगे। फर्स्ट वी रिक्वायर्ड सम वेरिएबल, टेक सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये पहली स्टेप रहेगी। देन वी ऑल नो द लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है, ये कोर्स सबको पता है। फैक्ट इक्वल्स टू 1, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो 2 से लेके उस नंबर तक रेंज कैलकुलेट होगी एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे कंप्लीट लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल है, ये कंप्लीट लॉजिक सिर्फ एक ही नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन मुझे कितने नंबर्स के फैक्टोरियल कैलकुलेट करने हैं? 1 से लेके n तक। तो 1 to n अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे किसकी जरूरत है? एक लूप की। ऐसा लूप जो मुझे नंबर्स प्रोवाइड करेगा। करेक्ट है। 1 to n ये रेंज है। इस रेंज में से अगर कोई भी नंबर आता है तो हर एक नंबर के लिए मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो इन दैट मैटर आई रिक्वायर्ड वन लूप, for loop. So for I, or you can say for num, in range, for num in range 1 comma n plus 1, because हमें n तक फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पे आपको जो नंबर मिलेगा, इस नंबर के लिए यू वांट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लॉजिक से आप कंप्लीट फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लोगे। यू ऑलरेडी हैव वन सम वेरिएबल, you'll just add that factorial, sum is equals to sum plus factorial। ऐसे आप n नंबर्स के लिए कर दोगे, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? पेन पेपर का यूज करना है, बहुत ज्यादा करना है। जो भी क्वेश्चन समझ में आता है इस तरीके से नोट करो एवरीवन। तो यहाँ पे ए वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। देन डी एंड ई। अब डी एंड ई में कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है वो देखो। सबसे पहले गो फॉर द डी। तो डी में उन्होंने एक सीरीज दी है। वो सीरीज कुछ ऐसी है, a plus, if I'm not wrong, it is 2a into 2, correct? So a2 is nothing but a into 2, right? Divide by 2, plus a into 3 divide by 3, plus a into 4 divide by 4। ऐसे कब तक करना है? 10 तक। तो 10 ये एंड पॉइंट फिक्स है। ये कहाँ तक करना है? 10 तक। सो a into 10 डिवाइड बाय 10। तो 1 से स्टार्ट करना है, 10 पे खत्म करना है, ये हमें फिक्स पता है। हमें सिर्फ क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल की वैल्यू बस यूजर से एक्सेप्ट करनी। ए के आगे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 इंटू ए डिवाइड बाय 1, ये बाय डिफॉल्ट है। तो 1 से स्टार्ट कर रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक। सीरीज है, सीरीज के लिए लूप चाहिए। अब 1 to 10 ये नंबर्स जो सीरीज में है वो 1 by 1 आपको रेंज फंक्शन की हेल्प से मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू राइट a इंटू आई डिवाइड बाय आई, और इन सब की एडिशन करनी है। अगेन एडिशन करनी है तो वी नो द फॉर्मूला, सम इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज करके रखो। जो भी कैलकुलेशन आता है सम में ऐड करते जाओ, दैट्स इट। समझ में आ रहा है एवरीवन?
प्रेमराज, ये क्लियर है? लॉजिक कैसे डेवलप करना है वो क्लियर हो रहा है? हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हर एक क्वेश्चन में पैटर्न्स अंडरस्टैंड करो और वो पैटर्न समझ के उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है? After that, there is series x minus x into 2 divided by 3 plus x into 3 divided by 5 minus x into 4 divided by 7. See, again pattern है x पहले प्लस है राइट? नहीं, पहले माइनस है एंड देन प्लस. ओके, सो x यहाँ पे माइनस x into 2 divided by 3 plus x into 3 divided by 5 minus x इंटू 4 डिवाइड बाय 7. ठीक है? अगेन x के साथ कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 है. सो यहाँ पे x इंटू 1 डिवाइड बाय 1 ये प्रेजेंट है. आप चेक करोगे तो जो न्यूमरेटर है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है. 1 2 3 4. जो डिनोमिनेटर है वो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है. 1 3 5 7. पैटर्न मिल गया. बाकी कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हो. अब ऐसा उन्होंने n टर्म्स तक बोला है, तो जब हम n टर्म्स कहते हैं तो n टर्म्स विल बी एप्लीकेबल फॉर द न्यूमरेटर. तो ये कब तक चलेगा? x इंटू एन और यहाँ पे रहेगा x इंटू वॉट एवर इट विल बी वैल्यू. ठीक है? यहाँ की वैल्यू इसके बेसिस पे चलेगी 1 3 5 7, तो 2 से आगे रहेगा. दैट्स इट. क्लियर है? n बस हमें किसके लिए देखना है? न्यूमरेटर के लिए. एक वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, दूसरी वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है. समझ में आ रहा है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है क्या? चेतन, सबूरी, प्रेमराज, क्लियर है क्या? हाँ, रिपीट करने के लिए बोलो न, कुछ तो रिप्लाई दो. ठीक है? कहीं पे भी मैथमेटिक्स नहीं है प्रेमराज. आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन करनी है क्या? आपको करनी है क्या? नहीं. ये सब तो आपको कोड करके दे रहा है ना. यू जस्ट हैव टू राइट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन, और वो भी आपको इन्होंने बता दिया है. सी, जब तक आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे आपको बहुत सारे मिलेंगे. अब यहाँ पे कहीं पे भी मैथमेटिक्स नहीं है. आप ही बताओ कहाँ पे मैथ्स है? जो भी करना है वो उन्होंने खुद से दिया है. हमें तो सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं. a2 डिवाइड बाय 2 इतना तो हम सबको पता है. a इंटू 2 डिवाइड बाय 2 है. सी, एक्सक्यूजेस प्लीज देना बंद करो. ठीक है? यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने पूरी सीरीज लिख के दी है. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न, वी जस्ट हैव टू राइट द कोड. किसी को भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट नहीं करने हैं. अगेन, यहाँ पे भी आपको कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है. किसी को भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करना है. ये सब आपका कोड खुद से करेगा. आपको सिर्फ पैटर्न ढूंढना है कि भाई न्यूमरेटर 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है. करेक्ट सबूरी? x इंटू 1 डिवाइड बाय 1. अब ये 1 1 जो है वो यहाँ पे नहीं भी लिखा तो भी चल सकता है. दैट्स वाई उन्होंने सिर्फ x लिखा है. बट फॉर टू फाइंड आउट द पैटर्न वी हैव टू राइट इट. तो हमें यूनिफॉर्मिटी मिलेगी.
तो मैंने लिख दिया x इंटू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू 2 डिवाइड बाय 3 प्लस x इंटू 3 डिवाइड बाय 5। अगेन ये पूरी सीरीज उन्होंने दी है। अब हमें सिर्फ क्या देखना है, अगर न्यूमरेटर आप ठीक से देखोगे, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, देन 3, देन 4, इंक्रीमेंटिंग बाय 1। वहीं पे अगर डिनोमिनेटर देखोगे तो यहाँ पे है 1, देन 3, देन 5, देन 7, इंक्रीमेंटिंग बाय 2। दैट्स इट, पैटर्न मिल गया। तो हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत है, एक रहेगा i, एक रहेगा j। इट विल इंक्रीमेंट बाय 1, इट विल इंक्रीमेंट बाय 2। दिस वन इज फॉर न्यूमरेटर, दिस वन इज फॉर डिनोमिनेटर। मिल गया पैटर्न। ये पूरी प्रोसेस कब तक चलेगी, n तक। कौन सी वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू, दैट मीन्स i वेरिएबल की वैल्यू n तक नहीं पहुंचती है तब तक ये प्रोसेसिंग चलेगी। अब दूसरा पैटर्न यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आपके न्यूमरेटर की वैल्यू आपके इस न्यूमरेटर की वैल्यू ऑड है, इफ योर न्यूमरेटर इज ऑड, तो इसके पहले प्लस साइन है, यहाँ पे देखो, ठीक है। बट इफ योर न्यूमरेटर इज इवन, तो इसके आगे माइनस साइन है। इफ न्यूमरेटर इज ऑड देयर विल बी प्लस साइन, इफ न्यूमरेटर इज ऑड देयर विल बी माइनस साइन। क्लियर है। इससे कुछ भी चेंज नहीं होता है, आपको सिर्फ दो वेरिएबल्स मेंटेन करने हैं, सम ऑड, सम इवन। ठीक है, आपके पास ये दो वेरिएबल्स रहेंगे, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अगर आपके आई वेरिएबल की वैल्यू ऑड है तो सम ऑड इस वेरिएबल में जो भी कैलकुलेशन है वो ऐड कर दो। अगर आपके न्यूमरेटर की वैल्यू इवन है तो जो भी कैलकुलेशन आता है x इंटू 2 डिवाइड बाय 3, इस चीज का जो भी कैलकुलेशन आता है वो सम इवन इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। ठीक है, तो पूरा लूप खत्म होगा n तक। अगर न्यूमरेटर की यानी आई वेरिएबल की वैल्यू ऑड है तो सम ऑड में वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर आई वेरिएबल की वैल्यू इवन है तो इस पूरे कैलकुलेशन को हम सम इवन इस वेरिएबल में ऐड करेंगे। एट द एंड वी ऑल नो प्लस माइनस माइनस होगा, दैट मीन्स सम ऑड माइनस सम इवन अगर हम करते हैं तो हमें इस पूरे सीरीज का फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये कब करना है, लूप खत्म होने के बाद। इट विल गिव यू द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, क्लियर है। ये ऑड ऑड ऐड करेंगे, इवन इवन ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस में है आपके सम ऑड वेरिएबल, तो ये है सम ऑड माइनस सम इवन। जो भी आंसर है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वॉट एवर इट विल बी, प्रिंट करना है, दैट्स इट। देन लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया है? यस, आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया है? ओके दिव्यानी, चेतन, हर्षदा, सबूरी, यश, क्या हुआ? टाइम नहीं मिला? राइट बट नॉट गेट आउटपुट, ठीक है। यस, यश, आंसर तो देना है। सबूरी, यश एंड हर्षदा। गलत हो रहा है, ठीक है चेतन, देखते हैं क्या गलत हो रहा है। नो मतलब क्या? मेरा क्वेश्चन ही है, क्यों नहीं किया?
यस चेतन, स्क्रीन शेयर करो। सबूरी क्यों नहीं किया? यस, क्या हो रहा है? फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स। रुको रुको, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, num equals to 2 लिखा, num is not equals to user, prime numbers in range। n टाइम्स आपको प्राइम नंबर्स इन रेंज प्रिंट करने हैं क्या चेतन? स्टॉप करो स्क्रीन शेयरिंग। ये एक्सपेक्टेड नहीं था चेतन, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? मतलब कल इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। पूरा कोड मैंने लिखा था, बस प्राइम नंबर का लॉजिक वहां पे मिसिंग था, अदरवाइज पूरा कोड लिखे जैसा ही वो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पूरा क्वेश्चन। फिर आप रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो क्या? रिकॉर्डिंग देख रहे हो फिर से? अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा तो आपने फिर से वो रिकॉर्डिंग देख के मैंने क्या एक्सप्लेन किया है वो देखने की कोशिश की क्या? वो देखा क्या एवरीवन? यस प्रेमराज, कितनी बार रिकॉर्डिंग देखा आपने? यश, क्या लगता है दिव्यानी, कल प्राइम नंबर का लॉजिक छोड़ के मैंने पूरा कोड लिखा था? आपको सिर्फ प्राइम नंबर का लॉजिक वहां पे पुट करना था। कल के लाइंस भी है मेरे पास, वेट आई कैन शो यू। सी, पूरा कोड यहाँ पे है। सम लाइन ऑफ कोड की जगह पे आपको सिर्फ प्राइम नंबर का लॉजिक इंसर्ट करना था, नथिंग एल्स। करेक्ट है? और मैंने क्लियर कट बताया था कि एल्स पार्ट में आपको काउंट इंक्रीमेंट करना है। और क्या एक्सपेक्टेड है भाई? या फिर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है क्या? या आपको खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं लेने, ऐसा है? हाँ एग्जैक्टली, प्रॉब्लम क्या है बताओ। ये इनपुट लेते समय ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा या खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं लेने हैं? मैं फिर से बोल रही हूँ, विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं आएगा। रिवीजन इज द ओनली की कि आप ये कोर्स अच्छे से पास हो सकते हो, सारे मॉक सारे प्रेजेंटेशन क्लियर कर सकते हो और अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकते हो। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप लेक्चर्स कर रहे हो, रिपीटेटिवली रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो।
आई रियली डोंट थिंक कि अगर आपने 2 बार भी वो रिकॉर्डिंग रिपीट करके देखा कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन अभी क्यों समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए जैसा था वो। सिर्फ प्राइम नंबर का लॉजिक मिसिंग था। सी, आई कैन शो यू। यहाँ पे मैं काउंट वेरिएबल ले रही हूँ, काउंट इक्वल्स टू 0, जो मैंने आपको कल लिख के दिखाया था। इनिशियली काउंट इक्वल्स टू 0, ये मैंने आपको लिख के दिखाया है, ठीक है। अगेन मैंने कहा कि नंबर 2 से स्टार्ट करना है, चलो हम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। वेट, कहाँ पे चली गई मैं? हाँ, नम इक्वल्स टू 2, नंबर 2 से स्टार्ट कर दिया। तो फिर इस रेंज के लिए हमें n चाहिए, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स यू वांट। n वेरिएबल में वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है। क्लियर कट मैंने व्हाइल की कंडीशन आपको लिख के दी थी, व्हाइल काउंट इज नॉट इक्वल्स टू काउंट इज नॉट इक्वल्स टू n। जब तक नॉट इक्वल्स टू n है तब तक एक टास्क हमें करना है, और वो सिंपल टास्क है, ये नंबर प्राइम है या नहीं वो चेक करना। नंबर प्राइम है या नहीं वो चेक करने के लिए वी रिक्वायर्ड फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे रेंज बताते हैं 2, नम। एज वी ऑल नो, नंबर को कभी इंक्लूड नहीं करना है, दैट्स वाई नम प्लस 1 नहीं लिखा, सिर्फ नम लिखा है। इफ की कंडीशन आएगी जहां पे हम चेक करेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय आई। अगर ये हो जाता है तो यहाँ पे लूप को ब्रेक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज लूप से बाहर आके एल्स में हम लिख देंगे प्रिंट, जो भी नंबर है वो प्रिंट करेंगे क्योंकि वो नंबर प्राइम है। एंड इज इक्वल्स टू स्पेस दे दो, सो दैट एक ही लाइन में आ जाएगा। एल्स ब्लॉक को विजिट कर रहे हैं मतलब नंबर प्राइम है। प्राइम नंबर जैसे ही मिल जाता है हम काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। एंड फॉर लूप एल्स इन सब के बाहर आके नम को इंक्रीमेंट करेंगे, और ये भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, वाई नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1। अगर ये दो चीजें मैं एक दूसरे के साथ रखती हूँ ना, अभी देखो, सिर्फ और सिर्फ फॉर और एल्स, ये जो प्राइम नंबर का लॉजिक है, एक नंबर के लिए जो हम लॉजिक लिखते हैं बस उतना ही यहाँ पे मिसिंग है। सम लाइन ऑफ कोड इज रिप्लेस्ड बाय दिस, अदरवाइज पूरा कोड मैंने आपको कल लिख के दिया था। इवन मैंने कहा भी था कि यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइम नंबर है या नहीं वो चेक करने का लॉजिक ऐड करना है। प्राइम नंबर है तो एल्स ब्लॉक में काउंट इंक्रीमेंट होगा, कुछ भी होने दो, नंबर कंपलसरी इंक्रीमेंट होना ही चाहिए। नंबर प्राइम हो नॉट प्राइम हो डजेंट मैटर, नंबर इंक्रीमेंट होना ही चाहिए। दैट्स वाई फॉर लूप और एल्स के बाहर हमने नंबर लिखा था। इफ आई एक्सिक्यूट इट, इफ आई से 10, यहाँ पे मुझे 10 प्राइम नंबर्स मिल गए। नाउ टेल मी क्या डिफिकल्ट था, एंड आई रियली वांट आंसर। जब तक आपसे आंसर नहीं मिलता है मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना कि आपकी छुपी मुझे चुप कर सकती है, नो। इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट लगा, आपको क्या समझ में नहीं आया? विदाउट आंसर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, आपको मीटिंग लेफ्ट करनी है लेफ्ट करो। जिस दिन आप मुझे इस चीज का आंसर दोगे मैं आगे बढ़ूंगी। टेल मी क्या समझ में नहीं आया, या फिर एक्सेप्ट करो कि आपने रिकॉर्डिंग देखी ही नहीं, आपने रिवीजन की ही नहीं।
मुझे सबके आंसर्स चाहिए। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या डिफिकल्ट था? और जब मैंने ये कोड खुद से लिख के दिया है, सम लाइन ऑफ कोड सिर्फ आपको प्राइम नंबर के लॉजिक से रिप्लेस करना था, ये क्लियर कट वहां पे मेंशन किया है। चेतन, ओवर थिंक करना स्टॉप कर दो, शांति से वो रिकॉर्डिंग देखा करो कभी कभी। मतलब इतना एक्सप्लेन करने के बाद अगर आप कंफ्यूज होते हो तो फिर मेरे समझाने में कुछ तो गड़बड़ है, फिर मुझे वो चेंज करना होगा। दैट्स वाई बोलो, जो प्रॉब्लम है वो बताओ। क्यों डिफिकल्ट लगा प्रेमराज? अगर मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया होता तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। कल मैंने एक्सप्लेन किया था, कल आपने ही मुझे व्हाइल लूप की कंडीशन बताई थी। ऐसा था क्या कि मैंने बोल दिया हाँ व्हाइल काउंट इज नॉट इक्वल्स टू एन, लिख दो, हो गया? तो कैटेगराइजेशन क्यों नहीं किया? कंपैरिजन क्यों नहीं किया? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक के सारे क्वेश्चन मैंने एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके ही एक्सप्लेन किए हैं। अभी तक सारे क्वेश्चन मैंने एक दूसरे के साथ कंपेयर किए हैं या नहीं? एवरीवन। तो जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो आप भी ये खुद से कंपेयर कर सकते हो। अभी प्रेमराज जो 3 टाइप्स बोल रहा है, प्रेमराज वो तुम खुद से लिख सकते हो। इज प्राइम, टिल 100, एन प्राइम्स। अगर ये तीनों चीजें आप सामने रखते हो तो और भी अच्छा है ना। सी, एज इट इज कोड टिल 100 के लिए मैं लिख सकती हूँ। क्या करना है यहाँ पे, कमेंट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, रिप्लेस दिस वाइल यूजिंग फॉर। यहाँ पे फॉर आ जाएगा, फॉर नम इन रेंज। यहाँ पे है 2,101, क्योंकि 1 to 100 चाहिए। यहाँ पे मुझे काउंट की जरूरत नहीं, नंबर इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, एंड आई एम डन। फर्स्ट एन एंड टिल 100 दोनों कोड यहाँ पे प्रेजेंट है। कंपैरिजन से और भी इजी हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? सिर्फ फॉर लूप और एल्स उठाओ, इस प्राइम का लॉजिक मिल गया। और क्या चाहिए? इसे और कितना सिंप्लीफाई मैं बना सकती हूँ, क्या लगता है आपको? कल का पूरा दिन नेस्टेड लूप के लिए ही तो था। मुझे आज पैटर्न स्टार्ट करना था आपका। अगर नेस्टेड लूप में आपका इतना कंफ्यूजन है तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकती पैटर्न, क्योंकि पैटर्न्स पे काम करने के लिए हमें नेस्टेड लूप ही चाहिए। आपको मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ या जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है एवरीवन? प्लीज ऑनेस्टली बताओ। नहीं समझ में आ रहा, इस बात में मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी, डोंट वरी। आप काम नहीं करोगे तो मैं गुस्सा करूंगी। आप अगर मुझे कुछ बोल रहे हो मैं थोड़ा भी गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। क्योंकि पूरा कोर पाइथन का मॉड्यूल हम एक साथ होने वाले हैं, सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपके मेरे साथ क्लियर होने वाले हैं, ठीक है?
और अगर आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वही समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत है, आगे बढ़ना है हमें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आज के आगे प्लीज, आपको कितनी भी क्लैरिटी हो हर एक कंसेप्ट की, एक बार रिकॉर्डिंग देखने में कुछ नहीं जाता है। करेक्ट है? जब मैं पाइथन, कोर पाइथन पढ़ा रही थी इनिशियली, मैंने पाइथन में काम किया है, लेकिन फिर भी जब मैं फर्स्ट टाइम पाइथन पढ़ा रही थी फर्स्ट 2 बैचेस के लिए, मुझे पूरा पाइथन आ रहा था, फिर भी सेशन से पहले मैं 4 to 5 रिकॉर्डिंग्स 2x के स्पीड पे सुन के जाती थी तब। अब ज़रूरत ही नहीं लगती है, वो पूरा दिमाग में छप गया है। लेकिन ये मैंने खुद से किया है, प्रैक्टिस की है, काम किया है, मैंने खुद कोर्स किया है, वो सब अलग। फिर भी जब मैंने फर्स्ट टाइम कोर पाइथन के सेशंस लेना स्टार्ट किया, मैं एक सेशन लेना है तो उस सेशन के बाद के जो भी 4-5 सेशंस है, वो पहले 2x के स्पीड पे देख के ही जाती थी। कभी भी मैं ऐसे ब्लैंकली नहीं गई सेशन कंडक्ट करने के लिए, जबकि मुझे वो सारे कंसेप्ट्स अच्छे से आते थे, मुझे वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर थे, मैंने उसमें काम किया था, फिर भी वो वर्ड्स कान के ऊपर से जाना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ, मेरे साथ नोटबुक भी नहीं होती है मेरी। मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी लिख के देती हूँ, वो सब दिमाग में है। एंड ये ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा रिवीजन की है मैंने, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने खुद से काम किया, सेशंस अटेंड किए, वो सब बात की बात है, मतलब सब बहुत पहले की बात है, ठीक है? अब इतनी प्रैक्टिस होने के बाद, इतना सब करने के बाद भी जब मैं सेशंस कंडक्ट करती हूँ, तो सेशन कंडक्ट करने से पहले अगर मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ, तो आप तो अभी इनिशियल स्टेजेस में हो, आपको क्या दिक्कत है वो देखने में? समझ में आ रहा है एवरीवन? कमीपणा नाहीये ना त्यात काही? आहे का काही कमीपणा? म्हणजे मी आता दिव्यानीला सुद्धा बोलेल, की ठीक आहे, तुला सर्व क्लिअर आहे का? क्लिअर आहे. तुला सर्व येतंय का? येतंय. पण रेकॉर्डिंग बघितलं म्हणून काही फरक पडणार आहे का? गेले 2 शब्द, पुन्हा तेच शब्द, त्याच कन्सेप्ट ज्या तू इम्प्लिमेंट केल्यात, त्या पुन्हा कानावरून गेल्या, तर काही फरक पडणार आहे का? नाही पडणार. पुन्हा-पुन्हा ऐकून तुमचा ब्रेन त्या पद्धतीने ट्रेन होईल ना. कन्फ्युजन होतंय, तर हे आहे, की हां, या पॉइंटला कन्फ्युजन झालं, चला पुन्हा रेकॉर्डिंग मागे घ्या, पहिल्यापासून ऐका. हे करू शकतो. हे तुमच्यासोबत होतं असं नाहीये, माझ्यासोबत पण होतं. प्रेमराज, मला ज्या पॉइंटला लक्षात येतं, की मला हा पॉइंट कन्फ्युजिंग होतोय, तर हा पॉइंट कुठून सुरू झाला, मी त्या ठिकाणी पुन्हा ते रेकॉर्डिंग घेऊन जाते आणि ते स्टार्ट करते. हा फायदा आहे ना तुम्हाला मिळालेल्या रेकॉर्डेड सेशन्सचा. मग जो बेनिफिट आपल्याला दिला जातोय, तो आपण घेतलाच नाही, तर काय अर्थ आहे? बरं, असं पण नसेल, की तुम्हाला माहितीच नाही, की आपण स्पीड इन्क्रीज करू शकतो. हे सर्वांनाच माहिती असेल. मी पुन्हा तेच सांगतेय. लॉजिक क्लिक होत नाहीये ना, मग आपण हे पेपर वर्क करू शकतो की नाही? तुमच्या समोर मी काल पेपर वर्क करून दाखवलं की नाही? की 2, 3, 4 मग इथे काउंट इन्क्रीज झाला पाहिजे, इथे काउंट इन्क्रीज झाला पाहिजे. हे सगळं काम तुमच्या समोर करते मी. तुम्हाला पुढे असं लक्षात पण येईल, कितीतरी कोड असे आहेत, कितीतरी नाही, सगळेच कोड असे आहेत, की ते कोड माझ्याकडे कुठे लिहून ठेवलेले वगैरे नाहीयेत. किंवा मला त्याचं लॉजिक पाठ आहे, मला ते माझं प्रॅक्टिस इतकी झाली आहे, की कशाचं पण लॉजिक कधी पण सांगू शकते असं नाहीये. तुमच्या समोर मी ते क्वेशन्स लिहिते, तुमच्या समोर मी ते क्वेशन्स उचलते आणि त्याच्यात काय पॅटर्न आहे हे फाइंड आउट करते. हा पॅटर्न सुद्धा मी आत्ता बघत-बघत, मी आधी जे टाईम घेतला ना, की हां, हे 1, 2, 3 न्यूमरेटर्स असे 1 नी इन्क्रिमेंट होतायत. डिनॉमिनेटर्स असे 2 नी इन्क्रिमेंट होतायत.
नंतर मला ते क्लिक झालं. प्लस मायनस कशाच्या बेसिसवर आपण करू शकतो. नंतर मला तुमच्याशी बोलता बोलता क्लिक झालं की हा आपण 2 व्हेरिएबल्स घेतले पाहिजेत. इतकंच आहे की खूप सारी प्रॅक्टिस झाल्यामुळे माझं लॉजिक पटकन लागतं. तुम्हाला ते लॉजिक लागायला आत्ता थोडा वेळ लागेल, पण प्रॅक्टिस केल्यावरती तुमचं पण लॉजिक लागेलच ना. ते लॉजिक कधी लागणारच नाही, असं आहे का? नाही. पण लॉजिक लागण्यासाठी, त्या ब्रेनला ते काम करायला लावण्यासाठी ना, डोळ्यांसमोर काही गोष्टी असाव्या लागतात. डोळ्यांसमोर ते दिसत राहिलं ना, की हे असं आहे. दॅट्स द रिझन की आपण सगळ्यात पहिल्यांदा अल्गोरिदम बिल्डिंग घेतलं. स्टेप बाय स्टेप लिहा, आपल्याला काय करायचंय. ते त्यासाठी होतं. डोळ्यासमोर जेव्हा लक्षात येतं ना आपल्याला, डोळ्यासमोर दिसतंय, की इथून इथे जायचंय, तिथून तिथे जायचंय. मग याच्यासाठी कोडमध्ये ऑप्शन काय आहे? मी तुम्हाला डायरेक्टली म्हणू शकते ना, फॉर आय इन रेंज. पण मी पहिले तुम्हाला काय सांगते, इथे सीरीज आहे. मग जेव्हा पण सीरीज येते, तेव्हा आपण काय बघतो? फॉर लूप. मी दरवेळेस सीरीज हा शब्द बोलूनच तुम्हाला रेंज सोबत कनेक्ट करतेय. मी डायरेक्टली रेंज नाही बोलत आहे. हे एक अजून रिझन आहे, की तुम्हाला ते रेकॉर्डिंग ऐकायचंय. त्या रेकॉर्डिंगमध्ये मी तेच वर्ड्स खूप वेळेस रिपिटेटिव्हली बोललीय. प्रत्येक वेळेस सीरीज बोलून मगच रेंजला मी ते कनेक्ट केलंय. हां, आता हे मी मुद्दाम नाही करत आहे. मी स्वतः माझ्या ब्रेनला तसं ट्रेन केलंय, त्याच्यामुळे ते तसं येतं. माझं सगळ्यात जास्ती काम पायथनपेक्षा कोर जावा, सी, सी++ या लँग्वेजेसमध्ये झालंय. माहिती आहे? इव्हन मी स्प्रिंग बूटमध्ये ॲप्लिकेशन्स डेव्हलप करतेय. मी Androidमध्ये ॲप्लिकेशन डेव्हलप करताना मी जावा यूज केलंय. माझं फ्रीलान्सिंगचं जे काम आहे अगेन ते सुद्धा स्प्रिंग बूटमध्ये चालतं. मग माझ्यासाठी हे सोपं असणार आहे का, की मी तिकडे जावा करतेय आणि मी जावामधून इथे पायथनला येतेय. ॲज अ कम्प्युटर बॅकग्राऊंड तुम्हाला ह्या सगळ्यांना माहिती असेल, की सी, सी++, जावा इथे खूप सारे रूल्स आहेत. व्हेरिएबल्सला डेटा टाइप्स असतात. लूप्स चालवायचे तर त्याच्यावरती खूप सारी बंधनं असतात. पायथन सारख्या डायनॅमिक लँग्वेजेस आहेत का त्या? नाही. पण मी तिथून इथे स्विच करतेय. प्रेमराज, जे तू म्हणत होतास, की वेब प्रोग्रामिंगमध्ये मी खूप काम केलंय. सध्या मी रिॲक्ट शिकतेय. ऑनेस्टली मला रिॲक्ट जेएस इतकं येत नाही. ते मी आत्ता शिकतेय. अँग्युलर सुद्धा मी खूप कष्टाने शिकले आणि आता मी रिॲक्ट जेएस शिकतेय. बट अगेन मग ते शिकत असताना पायथनमध्ये काम करणं सोपं असेल का? काय वाटतं सगळ्यांनाच? हे सोपं असतं का? नसतं. पण प्रत्येक गोष्ट जर आपण कनेक्ट केली एका पॉइंटला, फॉर लूपमध्ये रेंज वापरायचा आहे, हा प्रकार फक्त पायथनमध्येच आहे. इंटरेस्टिंगली. सो वी हॅव टू कनेक्ट डॉट्स, तरच आपल्याला ते लक्षात राहणार आहे. मी एका दिवसात सी, सी++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पायथन ह्या सर्व गोष्टींवरती काम करत असते. आणि नंतर मग मी रिॲक्ट शिकत असते. सो मी एका दिवसात खूप साऱ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसमध्ये शिफ्ट होतीये. खेळतीये. ते तेव्हाच पॉसिबल आहे, जेव्हा आपण ते डॉट्स कनेक्ट करायला शिकू. कंपॅरिझन करायला शिकू. विदाऊट कंपॅरिझन मला सुद्धा हे पॉसिबल नाहीये. तुम्हाला असे बऱ्याच वेळेस दिसणार आहे, की मी चुकून सेमीकोलन देते. मी चुकून प्रिंटच्या जागी प्रिंटएफ लिहिते. कारण की एकाच दिवसात काही तासांच्या अंतरावरती स्विच करणं मला पण अवघड जातं. पण मला तो प्रॉब्लेम होतोय म्हणून मी पायथन सोडावा असं नाहीये ना. प्रिंटच्या ठिकाणी प्रिंटएफ होणं किंवा सेमीकोलन देणं हा इतका मोठा इश्यू आहे का? नाहीये. तो मॅथ्स न येणं हा सुद्धा इतका मोठा इश्यू नाहीये प्रेमराज. मॅथ्स नाही येते, नाही येते. कोडिंग तर आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो ना. आपल्याला इतके सगळे ऑपरेटर्स मिळालेत. आपल्याला नंबर्स प्रोव्हाईड करण्यासाठी एक फंक्शन मिळालंय. आपल्याला फक्त हे एक जे छोटे-छोटे ब्लॉक्स आहेत ते कनेक्ट करायचे.
ऑपरेटर्स, लूप, इफ एल्स हे आतापर्यंत क्रिएट केलेले छोटे छोटे ब्लॉक्स होते जे आपण एकमेकांसोबत कनेक्ट करतोय. येतंय का लक्षात? आणि हे मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम सगळ्यांना आहेत. सगळ्यांना म्हणजे सगळ्यांना आहेत. ठीक आहे. त्याचसाठी आपल्याला ऍप्लिकेशन्स बनवायचे सो दॅट त्यांना स्वतःला मॅथमॅटिक्स काही करावं लागणार नाही. सगळं बिल्ट इन मिळून जाईल. सो हे स्वतःसाठी सुरू आहे. आपलं काम कमी करण्यासाठी. असं समजून ते थोडंसं एन्जॉय करा. थोड्याशा गोष्टी रिलेट करा. अगदी स्टार्टिंग पासून आपण जे छोटे छोटे ब्लॉक्स बघितलेत ते सर्व छोटे छोटे ब्लॉक्स कनेक्ट करायला बघा. त्यासाठी पेन पेपर खूप मोठा रोल प्ले करतो. जितकं तुम्ही रफ वर्क कराल तितकं तुमचं कोडिंग कमी वेळात होतं. रफ वर्क मध्ये टाइम जातो का? जातो. पण एकदा रफ वर्क मध्ये आयडिया क्लिअर झाली की कोड करताना जास्ती प्रॉब्लेम्स येत नाही किंवा प्रॉब्लेम आला तरी सुद्धा तो सॉल्व्ह करायला सोपं जातं. आता चेतननी जो कोड लिहिला होता त्या कोडसाठी चेतननी जर छोटी मेमरी डायग्राम जरी काढली असती तरी चेतनला लक्षात आलं असतं की तो 2 to 1000 या रेंज मधले प्राईम नंबर्स n नंबर ऑफ टाइम्स कॅल्क्युलेट करतोय. बरोबर चेतन? ते तुम्ही स्वतः ना असं डोळ्यांनी बघतच नाहीये की ती व्हॅल्यू येतीये. त्या व्हॅल्यू वरती हे ऑपरेशन होतंय. अरे इथंच तर चुकलं. हे क्लिक करायला शिका. म्हणजे हे क्लिक कधी होईल? जेव्हा तुमच्या समोर ते दिसेल. त्यासाठी ते पेन पेपरनी लिहा. जर मी इथे लिहिलं नाही, आय न्यूमरेटर साठी आहे, तो 1 नीच इन्क्रिमेंट झाला पाहिजे. जे डिनॉमिनेटर साठी आहे, तो 2 नी इन्क्रिमेंट झाला पाहिजे. तुम्हाला असं वाटतं का डायरेक्ट कोडिंगच्या वेळेस मला हे क्लिक होईल? नाही होणार. इनिशियल स्टेजेसला नाही होणार. मला ते लिहावंच लागेल. इतक्या वेळेस लिहून, इतक्या प्रॅक्टिस नंतर एक मोमेंट असा येतो, ज्यावेळेस आपण क्वेश्चन बघतो आणि आपल्याला डोळ्यासमोर पूर्ण फ्लो क्लिअर होतो. आपल्याला तेव्हा पेन पेपरची पण गरज नाही लागत, छोट्या प्रॉब्लेम्ससाठी. आत्ता जे आपण सॉल्व्ह करतोय हे छोटे प्रॉब्लेम्स आहेत. हे तुम्हाला काही दिवसातच समजेल. आणि ह्या छोट्या प्रॉब्लेम्ससाठी पूर्ण फ्लो चार्ट, पूर्ण स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्युशन तुमच्या लिटरली डोळ्यासमोर उभं राहतं. पण त्यासाठी तुम्ही तितकं ते पेपर वर्क केलं पाहिजे. यापुढे कोडिंगसाठी लॅपटॉप तर हवाच, कारण त्याच्याशिवाय कोड नाही लिहू शकत. पण पहिले पेन पेपर हवा. जो पण क्वेश्चन आहे, ज्या क्वेश्चन मध्ये प्रॉब्लेम येतोय त्याच्यावरती ते पेन पेपर वरती ते डोकं लावा. काय होऊ शकतं? काय करू शकतो? काय करू शकतो? ते छोटे छोटे पॅटर्न्स नोटीस करा आणि ते कंबाईन करायला शिका. ठीक आहे? आता मॅमनी सांगितलंय की स्वतः सॉल्व्ह करायचं, इतकं काम करायचं, म्हणून मी एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला 2 दिवस लावले. असं जर काही केलं तर ह्याला मूर्खपणा म्हणतात. एका क्वेश्चन साठी 2 दिवस नाही लावायचं. एका क्वेश्चन साठी 1 ते 1.5 तास. खूप जास्ती सांगतेय मी. मॅक्स टू मॅक्स 1 ते 1.5 तास. कारण त्यातला अर्धा वेळ आपण मोबाईलमध्ये टाइमपास करण्यात घालवतो. आणि तो वेळ सुद्धा आपण काउंट करतो. आणि 1 ते 1.5 तास डोकं लावून सुद्धा आपल्याला तो क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही होते, तो क्वेश्चन सोडा. मग तो दुसऱ्या दिवशी डिस्कस करता येईल. पण तो क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी 1 ते 1.5 तास ऑनेस्टली हे असे एफर्ट्स घेतले पाहिजे. पूर्ण सोल्युशन मिळेल, खूपदा मिळेल. पण जर खरंच क्वेश्चन अवघड आहे तर ऍटलिस्ट अर्ध सोल्युशन तर तुम्हाला नक्कीच मिळेल ह्या सर्व प्रोसेसमधून. ओके? आज तो पैटर्न स्टार्ट नहीं कर सकते. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लो. ठीक है? ये नेस्टेड लूप के साथ यूज टू होना बहुत जरूरी है. देन ओनली वी कॅन स्टार्ट विथ द पॅटर्न्स. दिव्यानी तुझी ही असाइनमेंट कंप्लीट झाली आहे का?
7th, अच्छा वो रिमेनिंग है राइट। हाँ, वो कंप्लीट कर लो। वो हो जाता है तो हम हैकर रैंक पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हैकर रैंक के क्वेश्चन सिर्फ दिव्यानी के लिए नहीं है, बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। ये सबको सॉल्व करने हैं और ये मैं करवा लेती हूँ। एक दिन रहता है जहाँ पे सिर्फ हैकर रैंक के ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि मतलब कुछ कुछ मॉड्यूल्स के बाद ऐसा एक एक दिन निकालती हूँ मैं जहाँ पे सिर्फ हैकर रैंक करना होता है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए कि हम हैकर रैंक के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें।
सबुरी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बोलो ना। यहाँ पे हैंड रेस करो, मुझे मैसेज करो, ठीक है? कॉल मत करो। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल बस डायरेक्टली मत करना, पहले पूछ लिया करो, ओके? नो, इट्स ओके। बोलो ना, क्या हुआ? आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो सबूरी। और अगर पर्सनल है तो बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। हॅलो मॅम. येस सबुरी, बोलो. मॅम मला ना व्हाईल लूप मध्ये कंडिशन्स मध्ये जरा प्रॉब्लेम येतोय. कंडिशन्स कशा घ्यायच्या कळत नाही प्रॉपरली. एक क्वेश्चन सांगू शकतेस का एक्झाम्पल साठी? म्हणजे आता फॅक्टोरियलचं जे मला नॉर्मल हे माहितीये बाबा फॅक्टोरियल मध्ये करायचं काय, पण तिकडे व्हाईल लूप मध्ये कंडिशन्स काय टाकायचे हे कळत, हे माझं बिल्डअप नाही होत ऍक्च्युली. ओके, जस्ट अ मिनिट. सी, पहिले तर आपल्याला जर फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करायचं तर तिथे एक सिरीज इन्व्हॉल्ड आहे, राईट? फॉर एक्झाम्पल 5चा फॅक्टोरियल आहे, तर आपली सिरीज क्लिअर आहे, 1 2 3 4 5, आणि यांचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करायचं. सो जिथे पण सिरीज इन्व्हॉल्ड आहे तर आपण व्हाईल लूप न यूज करता डिरेक्टली फॉर लूप यूज करू शकतो. स्टील अगर म्हणजे तुला जर पुन्हा इथे व्हाईल लूप यूज करायचा असेल तर तू काय करशील, आपल्याकडे नंबर आहे 5, आपल्याला 5 साठी फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो तू इथे बघितलं असेल 1 2 3 4 5, लास्ट जो नंबर होता तो 5 होता. 5च्या पुढे एकही नंबर नाही आला, बरोबर? येस. मग मी इनिशियली आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू स्टार्ट करेल 1 पासून, बिकॉज इथे फर्स्ट व्हॅल्यू 1 आहे. मला ती व्हॅल्यू, आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जास्तीत जास्त कुठे गेली पाहिजे? 5. 5च्या पुढे नाही. मग मी इथे कंडिशन काय लिहू शकते तर तूच सांग. आपल्याला आय आणि नम यामध्ये रिलेशन बिल्ड करता येईल. आय मला एकदा 1 देणार आहे, नंतर 2, नंतर 3, नंतर 4, नंतर 5. ते कसं होणार आहे? बिकॉज आय एम गोइंग टू इन्क्रीमेंट दी व्हॅल्यू ऑफ आय. सो आय इज इक्वल्स टू आय प्लस 1. हे मी करणार आहे. असं आपल्या आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 1 पासून 5 पर्यंतच इन्क्रीमेंट झाली पाहिजे. हे तुला कसं समजेल? 4चा फॅक्टोरियल 4 नंबर असेल तर 4 पर्यंतच इन्क्रीमेंट झाली पाहिजे. 7 असेल तर 7 पर्यंतच इन्क्रीमेंट झाली पाहिजे. आता नंबर 5 आहे म्हणून 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. उद्या जर मी इथे नंबर 7 केला तर ते होणार आहे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7. बरोबर आहे? म्हणजे आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू इथे 1 पासून 7 पर्यंत गेली, कारण की नंबर 7 होता. आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू इथे 1 पासून 5 पर्यंत गेली, कारण नंबर 5 होता. मग इथे कंडिशन काय येईल? काय वाटतं तुला? चुकली तरी चालेल, तुला जे वाटतंय ते सांग. ही जी लास्ट व्हॅल्यू आहे, ही लास्ट व्हॅल्यू म्हणजे आपला नंबर आहे. that this number is nothing but your last value. जिथे तुम्हाला स्टॉप करायचंय, बरोबर? लास्ट व्हॅल्यूच्या आधी जितके पण नंबर्स आहेत, म्हणजे 7 यायच्या आधी जी पण आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू असेल त्या सर्व व्हॅल्यू 7 पेक्षा कमी आहेत, छोट्या आहेत.
सो कॅन आय से जोपर्यंत आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू, कारण 5 आणि 7 याला आपण इन्क्लूड करतोय. सो आय व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जोपर्यंत लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू नम आहे तोपर्यंत मला फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करायचं. टू स्टोर दी व्हॅल्यू ऑफ फॅक्टोरियल आपण काय करतो, इनिशियली फॅक्ट व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 1 ठेवतो, कारण की मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे ना. सो इथे काय येईल, फक्त फॅक्ट इज इक्वल्स टू फॅक्ट इंटू आय. करेक्ट आहे. सो एंड व्हॅल्यू काय आहे, स्टार्ट व्हॅल्यू काय आहे हे नोटीस करायचं. मग स्टार्ट टू एंड जाण्यासाठी काय करावं लागेल, इन्क्रीमेंट. आणि कुठे स्टॉप करायचे ते बघायचं. आता इथे जर माझी रिक्वायरमेंट अशी असती की रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये नंबर प्रिंट करा, प्रिंट नंबर्स इन रिव्हर्स ऑर्डर, तर मी इथे काय केलं असतं, 5 4 3 2 1 रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये नंबर्स प्रिंट केले असते. आता हे रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये नंबर्स मला युझिंग व्हाईल लूप प्रिंट करायचे. स्टार्टिंग व्हॅल्यू काय आहे, 5, बरोबर. सो मला आधी एक नंबर घ्यावा लागेल ज्याची व्हॅल्यू असेल 5. सो नम इज इक्वल्स टू 5. 5 पासून 1 पर्यंत जायचंय, तर मला काय करावं लागेल, व्हॅल्यू डिक्रीमेंट करावी लागेल. 5 पासून 1 पर्यंत जायला मला व्हॅल्यू डिक्रीमेंट करावी लागेल. मग मला इथे माहितीये मला काय करायचं, नम इज इक्वल्स टू नम मायनस 1. आता डिक्रीमेंट तर करायचे, पण कधीपर्यंत, फक्त 1 पर्यंत. 1 नंतर 0 -1 असं काही प्रिंट झालंय का, नाही. सो लास्ट व्हॅल्यू 1 असायला पाहिजे. मग इथे येईल माझा व्हाईल लूप. व्हाईल आता 1 पर्यंत पोहोचायच्या आधी जो पण नंबर होता 5 4 3 2 हे सर्व नंबर 1 पेक्षा मोठे होते. हे सर्व नंबर 1 पेक्षा ग्रेटर आहेत तरी सुद्धा आपण प्रिंट करतोय. दॅट मीन्स व्हाईल नम इज ग्रेटर दॅन 1 असेल तरी सुद्धा प्रिंट झाला पाहिजे. सो बेसिकली नम इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 1. कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत बाबा नंबर प्रिंट कर. क्लिअर आहे. सो स्टार्टिंग व्हॅल्यू, एंड व्हॅल्यू आणि आपण तिथपर्यंत कसं पोहोचणार ते ऑपरेशन, या 3 गोष्टी बघायच्यात. अशा प्रकारे व्हाईल लूपचं लॉजिक बिल्ड होऊन जातं. ठीक आहे. येस. हो प्रेमराज, चॅटबॉक्स मध्ये शेअर कर. n is equals to 10, sum equals to 0, a equals to 2, I equals to 1. Okay. While I is less than or equals to n, c is equals to a raised to I divide by I. अच्छा, d वाला शेअर केलंस. Then sum is equals to sum plus calculated value and I is equals to I plus 1. Perfect. करेक्ट है. यहाँ पे हमें फ्लोर डिवीजन यूज करने की भी जरूरत नहीं है. फ्लोट में आंसर आया तो भी चलेगा. ठीक है. जब इंटीजर वैल्यू चाहिए तब हम फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं ना. अगर मुझे फ्लोट में आंसर चल सकता है देन आई यूज ओनली सिंगल डिवाइड ऑपरेशन ऑपरेटर. तो फ्लोट में भी आंसर चलेगा, दोनों भी ठीक है. एंड यहाँ पे रेज टू नहीं है. ओके मतलब a इंटू 2 है. जब आप डबल मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करोगे प्रेमराज तो वो पावर रहेगा, a रेज टू 2 a रेज टू 3 ऐसे हो जाएगा वो. तो a की मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए.
ओके दिव्यानी, नाइस। आपने कभी हैकर रैंक का प्लेटफॉर्म यूज किया है दिव्यानी? नाइस। तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस है वो बेसिक कोड स्टार्ट कर दो, सिर्फ इफ एल्स और लूप से रिलेटेड, ऑपरेटर्स से रिलेटेड। हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं वहां पे कैटेगरी, तो ऑपरेट बेसिक्स या फिर इफ एल्स या फिर लूप, बस इन 3 कैटेगरीज के ही क्वेश्चंस सिलेक्ट करो। लूप में अगर कहीं पे भी हाँ, लूप में अगर कहीं पे भी लिस्ट या स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अभी के लिए स्किप कर दो। जब अपना वो डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, एट दैट टाइम वी विल सॉल्व दैट। हाँ, डीएसए के लिए हार्ड है प्रेमराज, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रिंग और लिस्ट पे ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो वो हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डीएसए के लिए सबसे डिफिकल्ट तो लीड कोड है। लीड कोड को हम इतने इजीली नहीं जाते हैं। बहुत बार तो ऐसे होता है कि होता ही नहीं है जाना लीड कोड पे, हैकर रैंक पे ही हम अटक जाते हैं। बट यस, एटलीस्ट हैकर रैंक तो हम करेंगे ही। ठीक है। आई होप आप सबको बेसिक आइडिया आई है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। यस, नो, मे बी। नेस्टेड लूप्स की प्रैक्टिस करोगे आज एवरीवन? बेसिकली कल सेशन से पहले। ठीक है, फिर कल हम पैटर्न्स के साथ स्टार्ट कर देंगे। ओके एवरीवन। n is equals to 10। yes, perfect। करेक्ट प्रेमराज। ओके, अभी के लिए स्टॉप करें? यस एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट? हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो भी कंटिन्यू। नो डाउट। ओके, चलो एवरीवन, अभी के लिए स्टॉप करते हैं। प्लीज बात करो, मैं आपको नहीं खाऊंगी, इतनी बड़ी नहीं हूं मैं।
ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय बाय।